Good morning everyone. Welcome to the Swastik Education Campus. Today we are going to start our new chapter from Maths Workbook, chapter number 7, Time Goes On. Okay, इसका हमने explanation already हम टेक्स्ट बुक में से देख लिया था. आज इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. So let's start from question number 1. इसमें आपको टेबल दिया गया है नीचे. देखिए, इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट टेकिंग सेकेंड्स, number of the activities that taking minutes, number of that taking hours, number of the activities that taking days, number of activities that taking month. तो यहाँ पे कुछ आपको एक्टिविटीज़ दी गई है उनके, जैसे टू ब्रश द टीथ 1 नंबर है, राइट. सो 1 ब्रश करने में हमें मैक्सिमम कितने मिनट्स लगेंगे? 2 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा. तो हम 1 नंबर को मिनट वाले कॉलम में ऐड कर देंगे. ओके. इसी तरीके से टू बात करने में हमें कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट्स या 2 मिनट से ज़्यादा, ठीक है. लेकिन हमें आवर्स तो लगेंगे नहीं, इसलिए हमने 2 मिनट्स में उस एक्टिविटी को 2 मिनट वाले में रखा है, ठीक है. टू कॉम द हेयर, कॉम करने में कितने मिनट्स लगेंगे? 2 मिनट्स, राइट. तो हमने उसे भी 2 मिनट्स वाले कॉलम में रखा है. टू वेयर क्लोथ्स पहनने में हमें कितने मिनट्स लगेंगे? 2 मिनट्स. तो उसे भी हमने 2 मिनट्स वाले कॉलम में रखना है, ठीक है. क्लैपिंग करने में सेकेंड्स लगती है, इसलिए हमने उसे नंबर 1 कॉलम यानी सेकेंड वाले कॉलम में रखा है. खाना खाने में कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट्स लगती है खाना खाने में, या उससे 5 मिनट लगा लो, तो हमने मिनट्स वाले कॉलम में रखा है, राइट. फिर होमवर्क करने में कितना टाइम लग सकता है? कम से कम 1 घंटा लग सकता है. हमें 1 घंटा लगेगा या 2 घंटे लग सकते हैं ज़्यादा होमवर्क को, तो इसलिए हमने उसे आवर्स वाले एक्टिविटी में रखा है. फ्रेंड्स के साथ खेलना, वो भी शायद 1 घंटा 2 घंटा, तो हमने उसे आवर्स वाले कॉलम में रखा है. तो ऐसे हम यहाँ पे 40 एक्टिविटीज़ दी गई है, आपको 40 के 40 नंबर्स यहाँ पे मेंशन करने, ठीक है. जिस तरीके से मैंने किए हैं सेम एज इट इज़ आपको भी वैसे ही करने हैं. नेक्स्ट आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया होगा, जैसे भी हमने टेक्स्ट बुक में से देखा था वैसे ही आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, ठीक है. यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको नेक्स्ट फिल करनी है. रितेश का बर्थ कौन सी डेट को हुआ था? 3rd को हुआ था. कौन से मंथ को हुआ था? जुलाई को हुआ था. कौन से ईयर को हुआ था? 2009. ये आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी 3, 7 एंड 2009. ओके. फिर उनके फादर का नाम क्या था? सुरेश कुमार. मदर का नाम क्या था? हेतलबेन. बर्थ प्लेस कहाँ कौन सी है? अहमदाबाद. सेम एज इट इज़ हमने इन्फॉर्मेशन हमने बुक में देखी थी किसी और की. ओके. अब रितेश जो है वो 13/12/2009 को कौन से कितने महीने का होगा? तो देखिए 7 में हुआ था, राइट. 7th मंथ में मंथ पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मंथ में से 7 जो है वो माइनस कर देंगे, तो क्या आंसर बचेगा? 5. सो 5 मंथ का होगा. हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड विल बी ऑन 3/7/2015. अब ईयर्स पूछा है, तो हम ईयर्स में से उसकी डेट ऑफ ईयर माइनस कर देंगे. इट मीन्स 2009 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 6 ईयर. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 ईयर. अब जो है कितने साल का होगा रितेश? 2054 पे, ठीक है. तो इसमें भी हम उसकी बर्थ ईयर पूछा है, तो हम उसमें से ईयर माइनस कर देंगे, तो 2009 माइनस करने पे हमारा आंसर आएगा 45 ईयर्स. तो 3/7/2054 पे वो 45 ईयर्स का होगा. कौन सी डेट पे रितेश जो है वो 10 ईयर्स का होगा, यानी कि 10 ईयर्स का होगा, राइट. तो हम 2009 में 10 ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2019, ठीक है. उसकी बर्थ डेट में 2009, ये उसकी बर्थ डेट क्या है? 3/7/2009. तो 3/7/2009 में हम 10 ईयर में 10 ऐड कर देंगे, तो आंसर आएगा 3/7/2019. आज जो है वो रितेश कितने साल का होगा? सो 2021 के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो आज वो 12 ईयर्स का होगा. ओके. 2021 में से अगर हम 2009 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2012.
ओके, यानी कि वो 12 ईयर्स का होगा। ओके, 00 आएगा तो वो 12 ईयर्स का होगा। ऑन व्हाट डेट विल रितेश बी 15 ईयर्स ओल्ड, कितने कौन सी डेट पे वो रितेश जो है 15 ईयर्स का होगा, तो उसकी बर्थ डेट क्या है 2009, ठीक है। उसमें अगर हम 15 ऐड कर देते हैं यानी कि वो 15 ईयर्स का कब होगा, तो आंसर क्या आएगा 2024, यानी कि 24 ईयर ही चेंज होगा, डेट तो वही रहेगी, तो 3/7/2024। आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ रितेश वर द सर्टिफिकेट इशू, सर्टिफिकेट इशू कितने दिन में होगा 15 डेज में होगा, तो उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या दिया गया है सर्टिफिकेट में 18/7/2009। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या दिया गया है 237/2009। नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मेंबर्स दिए गए हैं और उनकी प्रेजेंट एज दी गई है। पूछा गया है ग्रैंड मदर जो है वो मनीषा की मदर से कितनी ओल्ड है, कितनी बड़ी है, तो 30 ग्रैंड मदर का है ये है 72, उनकी मदर की एज क्या है 35, तो 72 - 35 दैट इज इक्वल्स टू 37 ईयर्स। ओके, मनीषा जो है वो कितनी छोटी है उनके फादर से, तो 39 में से 35 हम माइनस कर देंगे, कितनी छोटी 39 में से 35 हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 4 ईयर्स। ओके, 4 ईयर्स ही वो छोटी है। ओके, नेक्स्ट उसकी मम्मा की एज क्या थी जब मनीषा का बॉर्न हुआ, तो क्या करेंगे मनीषा का जब बॉर्न हुआ है उसकी एज क्या है मनीषा की 8 ईयर, तो हम उसकी मम्मा की एज में से उसकी एज माइनस कर देंगे, तो 35 - 8 27 ईयर्स, यानी कि वो 27 ईयर्स की ही थी। उसकी मम्मा की एज क्या थी बर्थ मनीषा के बर्थ पे, वो हमने फाइंड कर ली। अब उसकी ग्रैंड मदर की एज क्या थी जब वो बॉर्न हुई, तो मनीषा की प्रेजेंट एज हम उसकी ग्रैंड मदर में से माइनस कर लेंगे, 72 - 8 इट इज़ 64 ईयर्स, तो 64 ईयर्स की थी उसकी ग्रैंड मदर जब वो बॉर्न हुई थी। 4 ईयर्स के बाद में मनीषा की एज क्या होगी, तो 8 में हम +4 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 ईयर्स। What will be the age of her mother blank? What will be the age of her grandmother? Okay, 4 ईयर्स के बाद में उसकी मम्मा की एज क्या होगी, तो 35 में +4 करेंगे तो 39, उसके ग्रैंड मदर की एज क्या होगी 72 + 4 76 ईयर्स। ओके, सो 76 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर 2019। यहाँ पे आपको 2019 का कैलेंडर दिया गया है, उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ईयर में कितने मंथ है वो सेम रहेगा सब में, तो 12 मंथ। 7 मंथ कौन सा होता है जुलाई। कौन सा मंथ अक्टूबर से बिफोर आता है, पहले कौन सा मंथ आता है सितंबर। अप्रैल के बाद कौन सा आता है मई। ओके, नेम द मंथ दैट हैविंग 30 डेज, ऐसे मंथ का नाम लिख रहा है जिसमें 30 डेज होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ऐसे मंथ का नेम लिखना है जिसमें 31 डेज होते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ओके, नंबर ऑफ डेज ऑफ विच मंथ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मंथ, इन मंथ्स के अलावा सब अलग दिन किस में होते हैं, कौन से महीने में होते हैं, फरवरी में होते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, वीक में कितने डेज होंगे 7 डेज। ओके, इन विच मंथ डिड यू कम टू द क्लास 3, क्लास 3 में आप कौन से मंथ में आए थे, जून में आए थे। आपका बर्थडे कौन से मंथ में है, तो यहाँ पे मैंने अपने बर्थडे मंथ लिखा है, आपको अपना लिखना है। ओके, तो ये जो था वो कॉमन था। कॉमन मीन्स यही आपके नेक्स्ट ईयर भी सेम होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी सेम रहेगा ये आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 से दिया गया है उसकी डेट आपको 2019 के कैलेंडर के हिसाब से देनी है। ओके, राइट द डेट ऑफ द फेस्टिवल ऑन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे उस कैलेंडर के हिसाब से होली कब आती है, तो 9/3/2020। रक्षाबंधन कौन सी डेट पे थी 3/8/2020। रामनवमी कब थी 2/4/2020।
बकरी ईद कब थी? 1/8/2020। महाशिवरात्रि 21/2/2020। महावीर जयंती 6/4/2020। गणेश चतुर्थी 22/8/2020। सो इसमें सब में 19 आपको मेंशन करना है। ओके, 2019 के हिसाब से हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2019 नोट डाउन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू 2019। ओके, कि 2019 के हिसाब से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो होली 9/3/2019, रक्षाबंधन 3/8/2019, रामनवमी 2/4/2019, बकरी ईद 1/8/2019, महाशिवरात्रि 21/2019, महावीर जयंती 6/4/2019, गणेश चतुर्थी 22/8/2019, दशहरा 25/10/2019। ओके, नेक्स्ट है जो इन कैलेंडर पुट सर्कल अराउंड द डेट्स गिवन एंड राइट द डे एंड स्पेशल डे फॉलोइंग ऑन दैट डे। ये हमने अकॉर्डिंग 2020 मेंशन किया है। ओके, 2020 के हिसाब से 8 मई को फ्राइडे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आता है, 30 मार्च को मंडे आता है एंड डॉक्टर्स डे आता है, 22 मार्च में संडे एंड वर्ल्ड वाटर डे आता है, 7 अप्रैल में ट्यूसडे वर्ल्ड हेल्थ डे आता है, 18 जून को थर्सडे इंटरनेशनल पिकनिक डे आता है, 16 सितंबर में वेडनेसडे आता है एंड वर्ल्ड ओजोन डे में आता है। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल डे लिखना है कि 2 अक्टूबर कौन सा होता है? गांधी जयंती, 5 सितंबर टीचर्स डे, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, 25 दिसंबर को क्रिसमस, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे एंड 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ओके, नेक्स्ट है ये सारे ही 11, 12, 13 में जितने भी हमने किए 1, 2, 3, ठीक है, इसमें जनवरी से लेके दिसंबर तक सारे मंथ आ रहे हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे जनवरी से स्टार्ट करना है, दिसंबर पे ख़त्म करना है। जनवरी पे सबसे पहले क्या था, तो जनवरी का हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जनवरी में कौन सा चीज़ आ रही थी। यहाँ पे जनवरी की कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है, यहाँ पे भी जनवरी का कोई भी मंथ मेंशन नहीं है। यहाँ पे जनवरी का 14 जनवरी एंड 26 जनवरी। ओके, तो 14 जनवरी को क्या था? मकर संक्रांति। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड रिपब्लिक डे। पीडीएफ में खाली आपको होमवर्क लिखा आएगा, आप वीडियो देख के आपको वहाँ उसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट क्या है? फरवरी। फरवरी में कुछ आ रहा है तो वो आपको चेक करना है। सो यस, फैब में महाशिवरात्रि आ रही है एंड फैब में और हम चेक कर लेते हैं। नहीं, सिर्फ फैब में सिर्फ महाशिवरात्रि आ रही है, तो हम यहाँ पे सिर्फ महाशिवरात्रि ऐड करेंगे। ओके, आगे आपको खुद होमवर्क में करना है। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ईयर्स गिवन बिलो। ये आपको अकॉर्डिंग टू 2021 के हिसाब से करना है, आज की ईयर्स के हिसाब से करना है। तो आप कौन सी क्लास में क्लास 2 में कौन से ईयर में थे? तो क्लास 2 में 2020 में थे। प्रेजेंट ईयर कौन सा चल रहा है? 2021। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 2022। 3 साल पहले आप कौन से ईयर में थे? तो 21 में से 3 माइनस कर दो, 18। आफ्टर 3 ईयर्स कौन से ईयर में होंगे? तो 2021 में +3 कर दो, 2024। 5 साल बाद कौन से ईयर में होंगे? तो 2021 में 5 ऐड कर दो, 2026। क्लास 6 में आप कब आओगे? तो क्लास 6 में कब आओगे? जब 3 ईयर्स और पढ़ोगे तो 2021 में हम 3 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 2024। लीप ईयर कौन सा होगा आपका? 2020। ओके, मैजिकल बॉक्स में क्या दिया गया है इन सबको देखिए। 1989
1, 9 एंड 17, इन सब का ऐड करने पे 27 आ रहा है, इन सब का ऐड करने पे 27, यानी भी इसको कैसे भी हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर 27 ही आ रहा है। इसी तरीके से हम इन सब को ऐड करेंगे तो आंसर इन सब का सेम आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये दिसंबर 2018 में आपको फाइंड आउट करना है। ओके, आपको 2 मैजिक स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जिसका आंसर आपका मैजिकल बॉक्स में है। अगर आप ये कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये ओमिट रखना। ओके, नेक्स्ट है वॉच। टाइम बताना है आपको। टाइम मैंने आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में से करके बताया था। ओके, आज हम एक्सरसाइज उसकी और सॉल्व करते हैं वर्कबुक में से। ओके, फर्स्ट है आवर हैंड किस पे दिया गया है, 7 या 7 के बाद, तो हम लिखेंगे 7। मिनट हैंड किस पे है, 4, इट मीन्स 5 4 ज़ा 20। ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया गया है तो आपको टेबल काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। 5 के बाद है तो 5 किस पे है, 10 पे, तो हम 10 लिखेंगे। आपको ये वाला लिखना है। ओके, और अगर ये वाले नंबर्स नहीं दिए होते तो आप क्या करते, 5 के टेबल से मिनट हैंड जहाँ पे है उस नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं। 1 है या 1 के बाद दिया गया है तो 1 एंड 3 पे है, इट मीन्स 15। ओके, यहाँ पे 12 पे है मिनट है और आर एंड तो 12, 5 पे है तो 5 मिनट्स, 1 पे है तो 5 मिनट्स, तो 12 o'clock होकर 5 मिनट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट 8 के बाद दिया गया है तो 8 एंड 4 पे दिया गया था 28 बज के 20 मिनट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट 6 25 मिनट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए पूरे 2 पे जो आर एंड है वो पूरी 2 पे आई नहीं है, तो 2 से पहले है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यानी कि आर एंड किस पे है, 1 पे। ओके, एंड मिनट कितनी हुई है, 50, तो 1 बज के 50 मिनट्स हुई हैं। ओके, नेक्स्ट है 4 के बाद दी गई है लेकिन पूरे 5 o'clock नहीं बचे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 4, आर एंड का हम लिखेंगे 4। ओके, एंड मिनट्स कितने पे है, 40 पे, यानी कि 4:40 हुए हैं। नेक्स्ट है 12 पे नहीं है वो, ये आपको शो हो रही है 12 पे क्योंकि 12 बजने वाले हैं, लेकिन पूरे 12 बजे नहीं है क्योंकि मिनट हैंड जो है वो अभी 60 पे आई नहीं है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 11 ही लिखेंगे। जब तक 12 पे ना आ जाए मिनट हैंड तब तक आपके पूरे अगर आपको मिनट हैंड जो है वो 12 पे नहीं आती है तो आर एंड जिस पे होती है वो पूरे नहीं बजता है। जैसे यहाँ पे 12 पे शो हो रही है लेकिन 12 नहीं बज रहा है, यहाँ पे कितने लिखेंगे, हम 11 ही लिखेंगे क्योंकि मिनट हैंड अभी भी 55 पे है, तो हम यहाँ पे यहाँ का टाइम होगा 11:55। ओके, नेक्स्ट आपको क्लॉक्स दी गई है, आपको टाइम बताना है। नेक्स्ट अब पहले आपको फर्स्ट का दिया हुआ है 3:30, सेकंड का आपको ड्रॉ करना है 10 यानी कि मिनट आर एंड किस पे है, 10 पे है, कितने मिनट्स हो रही है, 10 मिनट्स हो रही है, तो हम 10 पे मिनट हैंड ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो है 5 दिया गया है लेकिन मिनट्स कितनी दी गई है, 20, तो हम क्या लिखेंगे, 5 के आगे थोड़ी सी ड्रॉ करेंगे। ओके, एंड 20 तो 4 के पे हम ड्रॉ करेंगे मिनट हैंड, तो क्या टाइम यहाँ पे शो करेगा वो क्लॉक, 5:20। नेक्स्ट क्या दिया गया है, 6 मिनट, आर एंड किस पे है, 6 पे, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 6 पे। ठीक है, एंड मिनट हैंड किस पे है, 15 पे, तो हम ड्रॉ करेंगे मिनट हैंड 15 पे। ओके, आर एंड आपको थोड़ी सी छोटी ये लाइन तक ड्रॉ करनी है, मिनट हैंड आपको आगे तक आने देनी है। ओके, इसी तरीके से आपको बाकी के क्लॉक का टाइम शो करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे बबली का शेड्यूल दिया गया है, वो कब उठती है कब नहीं, आपको क्लॉक में टाइम बताया गया है, आपको वो टाइम नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, कब उठती है वो, 6 बजे, 6 o'clock हो रहा है। यहाँ पे टेक बाथ एंड गेट ड्रेस अप, नहा धो के तैयार कब कितने बजे होती है, क्या टाइम दिया गया है, 7:00। 12 पे होंगे तो हमेशा हम मिनट में क्या लिखेंगे, 00। ओके, सो 7 o'clock को। ब्रेकफास्ट कब करती है,
7:30 को। स्कूल कब जाती है? 8 o'clock को। स्कूल में पढ़ती कब तक है? 11:00 यानी 11 o'clock तक। ठीक है। लंच कब करती है? 12 o'clock को। कब करती है? 12 o'clock को। कम बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर कब आती है वापस? आवर एंड किस पे है? 2 पे। मिनट हैंड 12 पे, तो 2 o'clock को। फ्रेंड्स के साथ कब खेलती है? 5 o'clock को। टीवी कब देखती है? 7 o'clock को। डिनर कब करती है? 8 o'clock को। होमवर्क कब करती है? यहाँ पे देखिए 8 के आगे है आवर एंड, तो हम क्या लिखेंगे? 8। 6 पे है तो 5 6 30 यानी 8:30 पे। सोने कब जाती है वो? 9 o'clock को। ओके। नेक्स्ट जो है वो आपको अपना डेली रूटीन लिखना है। मैंने टाइम लिख दिया है, आपको क्लॉक में टाइमिंग ड्रॉ करना है। ओके। आप कब उठते हो सुबह? तो 6 बजे। तो आप कैसे करोगे? आवर एंड को ये सर्कल तक लाओगे एंड मिनट एंड को पूरा लेकर जाओगे। ओके। तो 6 o'clock आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ब्रेकफास्ट कब करते हो आप? 7:30 पे। ठीक है। तो 7 के आगे तक लेकर आना है आवर एंड को, एंड मिनट हैंड जाएगा वो, अरे मिनट हैंड जाएगा वो जाएगा 6 तक को। ओके। नेक्स्ट जो है, आप स्कूल कब जाते हो? 7:30 पे। ओके। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया? 7:30। तो यहाँ पे 7 के आगे जाएगा एंड 30 यहाँ पे आएगा। अगर हम स्कूल 7:30 को जाते हैं, ओके, तो हम ब्रेकफास्ट 7 o'clock को ही करेंगे ना। तो यहाँ पे हम 7 कर देते हैं, ये कट करके ये। ओके। PDF में आपको ब्लैंक दिया होगा, आपको खुद से ड्रॉ करना है। ओके। लंच कब करते हो? 1:45 को। यहाँ पे स्कूल में लिखा है, आप घर पे लंच करते हो। ओके। तो हम क्या करेंगे? इसको कट करके होम कर देंगे। ओके। सो 1:45 को ये आपको खुद से ड्रॉ करना है। 1:45 को है तो हम क्या करेंगे? 2 के ज़रा सा पास करेंगे, आर एंड पूरे 2 o'clock हुए नहीं है, तो 45, 5 9 45, तो आप मिनट हैंड किस पे आएगा? 9 पे आएगा। ओके। स्कूल से घर कब आते हो आप? 12 o'clock को। तो आपका आर एंड और मिनट हैंड भी इसी पे ही बनेगा। ओके। खेलने कब जाते हो? शाम को 5:30 बजे। तो आपको ये ड्रॉ करना है। होमवर्क कब करने बैठते हो? 7 o'clock को। टीवी कब देखते हो? 7:30 पे। ठीक है। डिनर कब करते हो? 8 o'clock को। और आप सोने कब जाते हो? 9 o'clock को। ओके। नेक्स्ट आपको दिया गया है डॉक्टर विक्रम साराभाई का बायोग्राफी। उसके हिसाब से आपको नीचे टाइमलाइन पे बताना है कि नीचे जो भी चीज़ें दिए गए हैं वो आपको मेंशन करना है। ओके। जो बॉर्न हुए थे वो 12 अगस्त 1919 में हुए थे। उनके फादर का नाम अम्बालाल साराभाई था और मदर का नाम सरला देवी था। वो 8 ब्रदर सिस्टर थे। जब वो 2 साल के थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें वो जीनियस बन चुके, और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि वो बच्चा जीनियस निकलेगा। जब वो 2 साल के थे, कौन? विक्रम साराभाई। तब उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और जब 6 साल के हुए थे तो शिमला के चले गए थे अपने फैमिली के साथ। जब 8 साल के हुए तो उन्होंने बाइसिकल पे स्टंट करना सीखा था। और उन्होंने मैट्रिक कब पास की थी? 22 ईयर्स में। और इंग्लैंड गए थे 25th ईयर्स में। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी 28 ईयर्स में। उन्होंने मृणालिनी से 30 ईयर्स की एज में शादी की थी। PhD डिग्री ली थी उन्होंने 35 ईयर्स में, और अपनी लेबोरेटरी सेट करी थी अहमदाबाद में। और उनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस ऑफ साइंस कहा जाता है। ठीक है। साइंस के, इंडियन स्पेस के जो फील्ड है उसके फादर कहा जाता है। उनको बहुत सारे अवार्ड मिले 52 की एज में, एंड 59 की एज में वो मर चुके थे।
और ऐसे साइंटिस्ट को हमारा सैल्यूट है। तो वो उन्होंने पास कब किया था मैट्रिक? 22 ईयर्स में। ठीक है, तो हम 22 ईयर्स में हम ऐसे ए बना देंगे। फिर इंग्लैंड कब गए थे वो? 25 की एज में, तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे 25 की एज में। ठीक है, स्टंट ऑन साइकिल कब किया था? 8 ईयर्स में, तो हम क्या करेंगे? 8 ईयर्स में सी लिख देंगे। फिर शिमला कब गए थे? 6 ईयर की ओल्ड एज में, तो हम 6 ईयर्स की एज में डी लिख देंगे। पीएचडी कब ली थी? 35 ईयर्स की एज में, तो 35 ईयर्स में हम ई मेंशन करेंगे। रविंद्रनाथ ने कब प्रेडिक्ट किया था कि वो जीनियस है? 2 साल के थे तब, तो हम यहाँ पे 2 ईयर्स की एज में हम एफ मेंशन कर देंगे। ग्रेजुएशन कंप्लीट कब की थी फिज़िक्स में? 30 ईयर्स की एज में, तो हम क्या लिखेंगे? 28 ईयर्स में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी। ओके, मैरिड कब की थी उन्होंने? 30 ईयर्स की एज में, तो हम 30 ईयर्स की एज में क्या लिख देंगे? एच। ठीक है, एंड कब मरे थे वो? 59 ईयर्स की एज में, तो हम यहाँ पे 59 ईयर्स की एज में हम यहाँ पे आई मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है एमसीक्यू। मिनट हैंड जो है वो 1 राउंड कंप्लीट होने में कितने घंटे लेता है? पूरे 1 आवर लेता है। ठीक है, 1 आवर 25 मिनट्स मतलब कितने मिनट्स हुई? तो 1 आवर में कितने मिनट्स होती है? 60 मिनट्स प्लस 25 मिनट्स, इट मीन 60 प्लस 25 85 मिनट्स। 6 वीक्स एंड 5 डेज मिला के कितने डेज होते हैं? तो 6 वीक यानी 6 × 7 42, 6 7 42 प्लस 5 डेज यानी कि 42 प्लस 5 47 डेज। मनीषा ने उसका लंच कितने बजे किया था? 2 PM पे। ओके, लंच कब होता है? नून में होता है, तो 2 PM। ओके, अवनी ने 2 आवर्स स्टडी करती है एंड उसने 7 पे अपना काम फिनिश कर लिया था 7 PM पे। तो उसने कब शुरू किया था? 2 आवर्स स्टडी करती है तो 7 पे ख़त्म कर ली थी, यानी 7 - 2 5 PM दिया गया है, तो इट मीन्स 5 PM। अगर 8th पे संडे आ रहा है तो नेक्स्ट संडे कब आएगा? तो +7 करेंगे, तो इट मीन्स 15, यानी कि 15th डेट पे नेक्स्ट संडे आएगा। मिसका जो है वो 1996 में बॉर्न हुई थी, तो वो 2018 में कब बॉर्न होगी? तो 2008 में कितने ईयर्स की होगी? तो 2018 - 1996, इट मीन्स 22 ईयर्स की होगी। और यहाँ पे ही आपका चैप्टर नंबर 7 फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।